अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ नादिर अली। अल्लाह की तौफीक से जो भर रहा है हर गरीब का पेट, अली शिखानी ही है वही सेठ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम नादिर, वालेकुम सलाम। क्या बात है, अल्लाह की तौफीक से बड़ी जो बात। भर रहा है हर गरीब का पेट, बेशक बेशक। अली शिखानी ही है वही सेठ। हाँ, सेठ, हाँ, सेठ के ऊपर सेठ सेठ। सेठ जिसे सेठ को हम ढूंढ रहे हैं कि सेठ खिला रहा है, सेठ सब कुछ कर रहा है, आपको क्या मसला है, सेठ ही तो कर रहा है, आपको क्या प्रॉब्लम है। तो भाईजान फाइनली हम उस सेठ तक पहुंच गए और वो सेठ हमारे सामने बैठा हुआ है कि भाईजान एक सेठ आबिद चले थे हमारे बचपन में कि भाई सेठ आबिद है, अब चल रहे सेठ अली शिखानी। मैं कहूँगा कि सेठ तो बहुत एक वो तबका कहता है जिसको प्रॉब्लम थी हमारे जफ़र भाई से। हाँ। जफ़र भाई की क्या बोलते हैं उसको, ऑस्ट्रिच की चीज़ से, शुतुरमुर्ग से, वो सेठ बोलते हैं, पर बाकी लोग अली शिखानी, अली भाई कहते हैं। इट्स अ प्लेजर, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बड़ी बात है कि लेकिन मोहब्बत लेकिन करते सेठ हैं। आप ही हैं, सेठ आप ही हैं, क्योंकि सेठ आपने जो काम कर दिया है वो, आप अगर आज भी काम रोक देना कि बस मैं 1 रुपया अब नहीं लगाऊंगा, तो आपको बहुत ही सुनहरे लफ्ज़ों में याद किया जाएगा। आप भी, आपने जितना कर दिया। बाकी अल्लाह आपकी तौफीकात में इजाफ़ा करे और अल्लाह मज़ीद आपसे काम ले। मैं आपकी ज़ाती तौर पे इज़्ज़त इसी वजह से करता हूँ, आप जानते हैं कि यार आप गिविंग हैंड्स हैं। सखी 2 किस्म के होते हैं, एक सखी है मेरे हिसाब से गोल्डन, एक है प्लेटिनियम। गोल्डन क्या है, वो अपने मूड पे सखी है। मिसाल के तौर पे आप बोले यार 10,000 देना, आप बोले मुझे 10,000 देना, तो यार अब मेरा मूड नहीं है, नेक्स्ट टाइम ले लियो। लेकिन नेक्स्ट टाइम उसने चलो फिर दे भी दिया, अपना मूड जब आया उसका। एक सखी है प्लेटिनियम, वो क्या है, वो आपके मूड पे सखी है। मिसाल के तौर पे आपको ज़रूरत है, उसने कहा यार कोई बात नहीं मेरे मूड की, ये लो। ये वाली सखावत आपको मिली है, मुझे ये लगता है ये वाली सखावत। मैं इसके ऊपर कहूँगा, सबसे पहले जो आपने कहा कि जितना काम कर दिया उतना बहुत है, राइट। मुझे ऐसा पर्सनली तौर पे लगता है, जो मुझे काम करना है उसका 1% भी मैंने पाकिस्तान में अभी तक नहीं करा है, 1% भी नहीं करा है। अभी तो बहुत लंबी जर्नी है, राइट। सेकंड, सकाफत के ऊपर जैसा कि जो सकी होते हैं ये अल्लाह की तरफ से होता है, क्योंकि अल्लाह पाक आपके दिल में डालता है आपके इंटेंशंस क्या है, आपकी परवरिश कैसे हुई है, आपके रोल मॉडल कौन है। एंड किसी के लिए रोल मॉडल हमारे ऐदी साहब हैं, किसी के लिए ज़फ़र अब्बास हैं, किसी के लिए चीपा साहब हैं, मेरे लिए मेरी वालदा मरहूमा है। तो मेरे लिए वो रोल मॉडल है कि उन्होंने किस तरीके से करा है ज़िंदगी में, और मैं उसको ही कोशिश करता हूँ कि मैं फॉलो कर सकूँ, राइट। तो अभी तो स्टार्ट हुआ है, अभी तो बड़ी लंबी जर्नी है। नहीं नहीं, बिल्कुल बेहतरीन जर्नी है, और आपकी नीयत, आपका अज़म, आपका मिशन, हम साथ खड़े हुए हैं हर Thank चीज़ you. में। भाईजान ये बताएं कि शुतुरमुर्ग का भी आपने नाम ले लिया है, इस दफ़ा मेन्यू में शुतुरमुर्ग क्यों नहीं है, ये बताएं। ये आपका प्रोग्राम है कि यार बहुत सोशल मीडिया पे शुतुरमुर्ग चल रहा है तो अब शुतुरमुर्ग नहीं है, तो ये या जफ़र भाई का प्रोग्राम है कि शुतुरमुर्ग मेन्यू में नहीं रखना, क्या अच्छा, है? हम दोनों ने इस बारे में बात नहीं करी, लेकिन मुझे इतना मालूम है ये जहाँ पर ये स्टार्ट करेंगे, सेठ ने खिलाया मैं डबल खिलाऊंगा, क्योंकि मैं नहीं खिला रहा, अल्लाह पाक की ज़ात है वो खिलाने वाला है। कल किसी ने कुछ बोला तो किसी ने मुझे कहा पर्सनली तौर पे कि यार इतने लोगों को खाना खिला रहे, तो मैंने ज़फ़र भाई को बोला कि जो स्ट्रीट है नुमाइश की, राइट, जो एक पार्क तक जाती है, तो हमने उसको भी बड़ा करवा दिया और हमने खाना डबल करवा दिया, और जो पहले हर दिन पहले से बेहतर मेन्यू होता है, तो जितना बोलेंगे उतना हम डबल खाना खिलाएंगे। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अच्छा भाईजान एक बात बताएं, काले कपड़े, काले बाल, काला चश्मा, काली गाड़ी, ये काले रंग से आपको कोई मतलब क्या प्यार है? वो कोई गाना आपके दिमाग पे लग गया है, वो जो अताउल्ला साहब का था, कमीज तेरी काली सोने फुल्ला वाली, भवे बसे तू वलैता सा करनी नहीं रहता कुल के जाना है मियाँ वाली। ये क्या है, काले का क्या मामला है? काले की बहुत लंबी स्टोरी है, पर फिलहाल अभी के लिए मुझे नहीं, पक्की सुननी है मैंने, क्योंकि आपने देखा होगा मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात काला ही पहनते हैं, ब्लैक, मैन इन ब्लैक। ये क्या वजह है, ये जरा पूरी बताएं ना स्टोरी, ये क्या है, शुरू से है या अब बनी है? अच्छा, काले के ऊपर एक थोड़ी सी दर्दनाक कहानी है। मेरे एक कज़न है, उनकी शादी थी बैक इन मे बी 2000-2001। सो
हर फैमिली के अंदर होता है, कोई मिडिल क्लास होता है, कोई लोअर मिडिल क्लास होता है, कोई अमीर होता है वगैरह, तो हर फैमिली में ऐसा ही होता है। मेरे कज़न की शादी थी, तो मेरे कज़न की एक्चुअली मेहंदी थी, तो सब जो कज़न्स थे और उनकी तरफ के जो कज़न थे, उस सब लोगों ने डिसाइड करा था कि हम काले कपड़े पहनेंगे। उस टाइम पे वी नेक, एक टर्टल नेक चलती थी और ब्लैक वगैरह। तो मैं अपनी वालदा महरूमा के पास गया और मैंने कहा कि मुझे काले कपड़े चाहिए, राइट। और मुझे आज भी इसकी प्राइस याद है, वो टोटल सूट 1600 रुपये का बनता था, राइट। एंड मेरी वालदा महरूमा ने मुझे कहा कि बेटा मैं अफोर्ड नहीं कर सकती, ठीक है। एंड समहाउ मेरे सारे कज़न्स ने काले कपड़े पहने थे, मेरे कज़न्स ने और उनके कज़न सब ने पहने थे, और मैंने काले कपड़े नहीं पहने थे। मैंने उस दिन मुझे इतनी तकलीफ़ हुई थी। आज मेरे पास दुनिया का कोई ऐसा ब्रांड नहीं जिसका सूट ना हो मेरे पास ब्लैक कलर में, महंगे से महंगा। ऐसा कोई डिज़ाइनर ब्लैक नहीं है, ऐसी कोई डिज़ाइनर घड़ी नहीं है, जूते नहीं है जो नहीं हो। तो वो तकलीफ़ मुझे शायद आगे ले गई, वो तकलीफ़ मेरे दिल में आज भी है। इसको 25 साल हो गए, 24-25 साल हो गए। और उसके बाद जब मैं ब्लैक महंगे से महंगा सूट खरीदता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। आपकी पसंद भी है? बहुत पसंद है मुझे। और गाड़ी भी ब्लैक? हर चीज़ ब्लैक। मेरा घर भी ब्लैक एंड वाइट है, ऑफिस भी ब्लैक एंड वाइट है, सारी गाड़ियाँ ब्लैक हैं, घड़ी, जूते, कपड़े, हर चीज़ ब्लैक। मैं कह रहा हूँ मेरे कैमरे के पीछे भी बंदा एक ब्लैक है, और माशाल्लाह तवे से शर्त लगा के पैदा हुआ है वो बच्चा। अपने 2-3 दफ़ा उसको रिश्ते वाले देखने आए, उन्होंने कहा हमने देख लिया, बच्चे से किसी क्रीम की कंपनी से रब्ता करो। तो ये भी एक बात है, लेकिन ब्लैक आपका ज़ाती पसंद है। That's correct। क्या बात है। अच्छा अली भाई, थोड़ा सा और पीछे चले। वालिद साहब, मैंने चौथी पॉडकास्ट है मेरे ख्याल है, वालिद साहब पे आपके अभी तक बात नहीं हुई है। वालिद साहब की थोड़ी सी जर्नी बताएं। वालिद साहब क्या काम करते थे? वालिद साहब एक नॉर्मल जो एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली का बंदा होता है जो मेहनत करता है, अपने बीवी बच्चों को पालता है। तो वालिद साहब को वही था। वालिद साहब पिछले 20 साल से रिटायर हैं, किंग की तरह जीते हैं, ड्राइवर वगैरह हर चीज़। तो अब तो माशाल्लाह, राइट, अब से नहीं, जब से 20 सालों से किंग की तरह अच्छा। जीते हैं। और मेरे नज़दीक मेरे वालिद ने जितनी मेहनत करनी थी उन्होंने की, बेशक। और जो भी नसीब में होता है अच्छा बुरा वो अल्लाह की तरफ से होता है। उन्होंने अपना 100% तो दिया। यहाँ कराची में कहाँ रहते थे आप? नॉर्थ नाज़िमाबाद। नॉर्थ नाज़िमाबाद में। वो घर आज तक है आपका? बिल्कुल है, अभी तक है? अभी तक बेच दिया था या क्या फिर खरीदा है, क्या किया? नहीं, वो जब मैं फैमिली चली गई थी अमेरिका आती 22 साल पहले, तो किराए पे चला दिया था। तो उसमें कौन रह रहा है? पता नहीं यार मैं तो कभी गया भी नहीं उधर, लेकिन आपने रखा हुआ है, रखा हुआ है। एक यादगार के तौर पे। बिल्कुल। क्या अच्छी बात है, क्या अच्छी बात है। कोई ऐसा वाकया अली भाई, या पहला लाख कब कमाया, पहला करोड़ कब कमाया, कोई थोड़ा सा मैं फ्लैशबैक में लेके जाना चाह रहा हूँ। कोई ऐसा वाकया शेयर करें मज़ेदार वाला, जो आपको लगता हो कि यार ये बड़ी मुश्किल से हुआ था। मुश्किल कहते से हैं ना, मेरे पहला लाख कमाना मुश्किल है, उसके बाद दूसरे में आदी हो जाते हैं। मैं आई थिंक मैं इस बात को नहीं मानता। अच्छा। मेरे नज़दीक आज के टाइम पे या पिछले ज़माने से एक चीज़ है कि दुनिया का सबसे इजी काम पैसा बनाना है। अच्छा। सबसे इजी काम पैसा बनाना है, जिसके पास ना भी हो। कोई सबसे इजी काम पैसा बनाना है। अब 10,000, लाख, 2 लाख, 5 लाख, मिलियन, 2 मिलियन, 5 मिलियन, इसकी बात नहीं कर रहा। सबसे इजी काम है पैसा बनाना, और सबसे मुश्किल काम है पैसा बचाना। तो बीच की जो स्ट्रगल है इसे बिजनेस कहते हैं। दैट्स इट। तो पैसा बनाना इजी है, बचाना मुश्किल है, बीच का काम आपकी जिंदगी। मतलब आप ये बिल गेट्स की सेइंग पे आप सहमत है कि इफ यू born poor that's not your problem, if you die poor that's your problem? That's correct, that's correct, that's correct। ऐसा ही है। लेकिन अली भाई, आपको कहीं ऐसा नहीं लगता कि ये पैसा डायरेक्टली नसीब से ताल्लुक है पैसे का? बहुत लोग मेहनत कर रहे हैं, बहुत लोग दिमाग वाले हैं, सियाड़े जिसे कहते हैं, वो नहीं कमा पा रहे। बहुत लोग तंदुरुस्ती से पैसे का कोई ताल्लुक नहीं है, तंदुरुस्त तमन्ना है, पैसा नहीं कमा पा रहे। ऐसे ऐसे माजूर लोग हैं जो अरबपति, हम देखते हैं कि मेरा एक ज़ाती नाबीना दोस्त है, अरबपति आदमी है। ऐसे बहुत सारे डिग्री होल्डर लेके घूम रहे हैं, बेचारे स्ट्रगल कर रहे हैं, तालीम से भी कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये नसीब का कितना लेना देना है पैसे? मेरे नज़दीक ये अल्लाह की तरफ से है, बेशक अल्लाह की तरफ से है। वो हमारे हज़रत अली का भी कॉल है कि जब तुम कामयाब हो तो ये मत समझना कि तुम इतने दिमाग से कामयाब हो गए, ऐसा नहीं होता है। ये अल्लाह की तरफ से होता है, पर उसके साथ साथ आपको भी मेहनत करनी होती है। आपके लिए ऑनेस्टी बहुत ज़रूरी है, आपके प्रिंसिपल बहुत ज़रूरी हैं। आप क्या कर रहे हैं, सबसे पहले आपकी नीयत ही सब कुछ। अगर आपकी नीयत ज़रा भी ख़राब है, आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। देयर इज़ नो वे। अच्छा, कसम खुदा की खा के कह रहा हूँ,
100% आपकी इस बात से सहमत हूँ। नीयत का खोटा नहीं कामयाब हो सकता। नीयत का खोटा अगर टेम्परेरी कामयाब होगा भी तो गिर जाएगा, 100% गिरेगा। नीयत का खोटा, जालिम भी कामयाब हो सकता है, गुस्से वाला भी कामयाब हो सकता है, अनपढ़ भी कामयाब हो सकता है, नीयत का खोटा नहीं हो सकता। ये बात फैक्ट है, फैक्ट है। बिल्कुल। अच्छा अली भाई, माशाल्लाह आप, जाहिर है आपका बड़ा वसी हाथ है, दुनिया आपसे एक्सपेक्ट करती है हमें दो, हमें दो, हमें दो। आप जहाँ जाते हैं आपको लोग बोलते हैं, अपनी परेशानियां भी बताते हैं। एक वीडियो देख रहा हूँ, एक बंदा आपको बोल रहा है कि आप उसे 1000 गज का एक फर्निश बेंगलोर DHA में दे रहे हैं और वो बोल रहा है नहीं चाहिए। आपको दुआएं दे रहा है कि यार आप रखें, आपसे जब लेना होगा। और उसका नाम जफ़र अब्बास है, जिसकी देखें जो तारीफ है वो बनती है। वो वीडियो देख के मैं अपनी वाइफ को दिखा रहा हूँ, यार ये देखो तो कोई ऐसे कोई 50